अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतहर से आज हकीम अतहर हाज़िर खिदमत है। अहबाब, आज मैं आपको ताकत का एक इसरारी हलवा बताने जा रहा हूँ जो मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के इस्तेमाल में रहा करता था। एक पुरानी बुक का मुताला करते हुए जब मैंने इस इसरारी हलवे के बारे में पढ़ा और इसकी फजीलतों के बारे में पढ़ा तो अहबाब मैं हैरान रह गया कि ये इतना ज़बरदस्त ताकत का अलामत थी। ये हलवा, ये नुस्खा के जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हरम में एक टाइम में आप यकीन करेंगे कि 300 ख़वातीन हुआ करती थीं। और वो 300 ख़वातीन जो है कोई झाड़ू देने के लिए नहीं हुआ करती थीं, यकीनन वो उनकी खिदमत ख़ास के लिए मुख्तस हुआ करती थीं। अहबाब, ये जो सुबह का नाश्ता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किया करता था वो इसी एक नुस्खे के साथ, इसी एक हलवे के साथ किया करता था। और ये हलवा इतना ताकतवर हुआ करता था कि किताबों में आता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पर हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियां फ़िदा थीं और यूँ समझ लें कि उसके लिए अपनी जान देना भी वो अपने लिए फ़र्ज़ समझती थीं। और ये जो नुस्खा है अहबाब, ये क्या नुस्खा है? ये नुस्खा उन अहबाब के लिए है जो 20 साल से लेके 100 साल तक के जो भी मर्द हैं, चाहे वो 20 साल का नौजवान है, चाहे वो 25 साल का नौजवान है, चाहे वो 80 साल का नौजवान है। ये नुस्खा उनके लिए इसरारी हलवे के नाम से मौजूद था। और मेरा दिल ने नहीं कहा, मेरे दिल ने नहीं माना कि मैं आपको ना बताऊं, आपसे शेयर ना करूं। जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, जब मैंने इसको अपने मरीज़ों पर इस्तेमाल करवाया तो इसका ऐसा रिज़ल्ट मिला कि मैं ख़ुद हैरान हो गया कि यार ये क्या ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है, क्या ऐसी ज़बरदस्त तरकीब है कि ये जो बंदा एक दफ़ा खा ले, एक 40 दिन जो भी इसका एक चलिया इस्तेमाल कर ले, जैसे वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं चलिया लगा ले, तो ये एक चलिया जो इंसान खा ले तो वो ताकत की मेराज पर पहुंच जाता है। अहबाब, आपका बहुत शुक्रिया, उन अहबाब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप में से कुछ दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, मुझे कमेंट्स किया कीजिए, मेरे साथ बात किया कीजिए, ताकि हमारा और आपका ये जो ताल्लुक़ है इसी तरह बना रहे। और साथ में बेल आइकान का बटन ज़रूर दबाइए, उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई पेशावर जो है ना, जैसे अताई हकीमों की तरह पेशावरी तौर पे मैं इस तरह की कोई नुस्खा भी नहीं बताया करता जो झूठ पर मबनी हो। मेरा ये नुस्खा मर्दाना ताकत की हर उस कमज़ोरी के लिए है जिसे कहते हैं कि होशियारी नहीं आती, जिसे कहते हैं कि सख्ती नहीं होती, जिसे कहते हैं कि दिल नहीं करता, जिसे कहते हैं कि मादा मनविया नहीं बनता, जिसे कहते हैं कि टाइमिंग नहीं होती। अहबाब, ये एक ऐसा नुस्खा है, ऐसा ज़बरदस्त तरतीब है इस नुस्खे की, ऐसा ज़बरदस्त इसरारी हलवा है कि आप ख़ुद जब इसको बना कर खाएँगे तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। अहबाब, क्या चीज़ है इसमें? इसमें खुरमा 1 पाव, उसके बाद सफ़ेद मूसली 1 पाव, जलवतरी आधा छटाक, ज़ाफ़रान 1 तोला, और इसके साथ आपको बता दूँ खजूर, खालिस अजवा खजूर आधा पाव। याद रखिएगा, खालिस अजवा खजूर जो है काले रंग की, गोल कलर में छोटी होती है, बड़ी नहीं होती, ये भी याद रखिएगा, बड़ी नहीं होती, वो ले लें। और उसके साथ आप इसमें असगंध नागोरी 1 छटाक, खरातीन मुसफ़ा 1 छटाक, इन तमाम चीज़ों को बाम मिला लें। और बाम कैसे मिलाना है? इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके जो चीज़ें पीसने वाली हैं उनको पीस के आप इसको खालिस घी में भून लेंगे। खालिस घी में क्या करेंगे? भून लेंगे। खालिस घी में भूनने के बाद, जब ये आप भून लें, खालिस घी में भूनने के बाद अहबाब, फिर इनमें आपने शहद मिला देनी है, आप इनमें गुड़ मिला सकते हैं, आप इसमें निसरी मिला सकते हैं, लेकिन वज़न अपने मुताबिक रख लें, जितना आप वज़न, जितनी मिठास आप चाहते हैं। अब फिर क्या करना है?
फिर 3 से 4 चम्मच खालिस घी का डालना है और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने फिर भूनना शुरू कर देना है। लास्ट में इसके बिल्कुल आखिर में 2 चीज़ें और हैं। एक चीज़ तो लाजमी शर्त है, दूसरी चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। आप अगर वो डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। पहली चीज़ जो है, इसमें 1 पाव बोहड़ का दूध आपने मिक्स करना है और हिलाते रहना है हलवे को हल्की आंच पे रखकर। ये याद रहे आंच हल्की हो वरना जल जाएगा, अगर बन भी जाएगा तो वो मज़ा नहीं करेगा। हल्की आंच पे चम्मच को हिलाते रहें, थोड़ा थोड़ा जो है बोहड़ का दूध मिलाते रहें, क्योंकि ये ख़ुद गाढ़ा होता है, ये थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें। उसके बाद है बाप, जब ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा मिक्स हो जाएं, उसके बाद आप इसमें 1 तोला अफ़्यून काबल की जो अफ़्यून होती है, जो वो ख़ुद तैयार करते हैं, वो थोड़ा सा सुर्खी माइल हल्का ब्लैक होता है। ज़्यादा काला कलर जो है वो 2 नंबर होता है, हल्का सुर्खी माइल और हल्का ब्लैक शेप उसकी होगी। ये अफ़्यून की भी जो है पहचान होती है। वो इसमें आप मिक्स कर लेंगे। अब उसको भी हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे, कोई तकरीबन 20 से 25 मिनट आधे घंटे में आपका हलवा तैयार हो जाएगा। अब आपको ये बता दूं कि जलालुद्दीन अकबर इस हलवे को सिर्फ़ एक टाइम बैठ के खाया करता था, लेकिन आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों ने एक बार नहीं खाना है। यही हलवा आपका 10 दिन 15 दिन बहुत है। और यकीनन जब कोई बंदा एक सारे हलवे को एक बंदा खा लेगा तो यकीनन उसकी ताकत इतनी रहेगी कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, और यकीनन वो बर्दाश्त ना कर पाएगा और उसके जान का भी ख़तरा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को एहतमाम के तौर पे कह रहा हूँ कि इसकी ताकत को उतना इस्तेमाल करें जितनी आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। अगर आपकी बॉडी ना बर्दाश्त कर सके बाप, तो फिर आप बराए मेहरबानी इसी को जो यंग लड़के हैं, लाइक जो 20, 25, 30 साल तक के लोग हैं, वो जो है वो इसी हलवे को वो 1 माह इस्तेमाल करें, और जो 50, 40 से ऊपर अहबाब हैं वो इस हलवे को 10 से 15 दिन खाएं। फिर इसी तरतीब से दोबारा बना लें और एक चलिया लगा लें अहबाब। आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी औलाद नहीं है, आपके अंदर मनी नहीं बनती, आपके अंदर सख्ती नहीं है, आपके पास टाइमिंग नहीं है, आपका दिल नहीं करता, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप तीसरी शादी करना चाहते हैं, चौथी करना चाहते हैं, इवन देन के अहबाब आप इस ताकत का वो मेराज। हाँ, एक और बात भी, ये इस तरह समझ लें कि ये एक ताकत का वो नुस्खा है, ये फूड सप्लीमेंट समझ लें। आप इसको बतौर फूड सप्लीमेंट भी खा सकते हैं। जब आप इसको बतौर फूड सप्लीमेंट खाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपने शादी करनी है। आप अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सेहतमंद करने के लिए, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सर दुखता है, दांत गिर रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, आँखों में चमक नहीं रही, नज़र की ऐनक लगा बैठे हैं, ये हर उस चीज़ का तोड़ है जो आपको मर्ज़ मौजूद है। अहबाब आपको जितना भी मर्द है, देखिए चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आँखों के नीचे हल्के हो जाते हैं। मैं तो खैर हकीम हूँ, चूँकि जो भी दवाई बनाता हूँ ख़ुद भी खा लेता हूँ, तो इसलिए ये आँखों के नीचे हल्के नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब आँखों के नीचे हल्के आ जाते हैं तो आप समझ लें कि आप कमज़ोर हैं। रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल पीछे यहाँ दर्द होता है तो आप समझ लें आप मर्दाना तौर पर और असाबी तौर पर कमज़ोर हो गए। शुगर के वो मरीज़ जो हर चीज़ से मायूस हो चुके हैं, वो इस एक नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। मायूसी गुनाह है, यकीनन वो एक नई ज़िंदगी जिएंगे। कैंसर के मरीज़, यरकान, दमा, टीबी के उठने वाले मरीज़ उस बीमारी से निजात हासिल करके इस नुस्खे को, इस इसरारी हलवे को खा लें अहबाब, और फिर इसकी आप वो फ़वाइद हासिल करेंगे जो यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। ये इसरारी हलवा मेरे दवाखाने पर हर वक्त हमा वक्त तैयार मौजूद होता है। जिन अहबाब को चाहिए होगा, कीमत कम होगी, लेकिन एक एक इसका जो यूँ समझ लें कि इसकी एक एक खुराक जो है वो ताकत का एक समंदर लिए आपके अंदर पहुँचेगी, ताकत का एक दरिया लेके आपके अंदर पहुँचेगी, ताकत का एक आसमान लेकर आपके अंदर पहुँचेगी। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने आसपास के लोगों का और हकीम अतर के लिए भी दुआ कीजिएगा। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।